वेलकम वेलकम टू दिस वीडियो। और आज फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बहुत सारे एक्चुअली टॉपिक्स पढ़े थे। ओके, और इफ़ यू वांट टू वॉच दैम, इफ़ यू वांट टू लर्न द थिंग्स दैट आई हैव टॉट इन माय प्रीवियस वीडियो, देन यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो। ओके, इट इज़ ऑन द सेम चैनल। और आज हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आर्गन डायग्राम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो मैंने कल एक्चुअली पिछले वीडियो में मैंने एक्चुअली बोला था कि इससे हम इस प्लेन को, इसमें एक्स वाई प्लेन होता है, और ये हमारा एक्स वाई प्लेन में एक्चुअली ये रियल एक्सिस रियल ऑफ जेड, ओके, रियल पार्ट ऑफ जेड को डिनोट करता है। इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड हम इस डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस में, और दिस डिनोट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है ना। सो जी आई एम ऑफ जेड, और वाई एक्सिस में हम इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। और इसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। ओके, मैंने कल बोला था इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, और इसका दूसरा नाम भी है, वो है आर्गेंट प्लेन। इसे हम आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं, और समटाइम्स गाउस प्लेन भी कहते हैं, गाउस प्लेन, ठीक है ना। या सो गाउस एक्चुअली एक मैथमेटिशियन का नेम है, और आर्गेंट भी एक्चुअली एक मैथमेटिशियन का नेम है, ठीक है। और हम लेट्स से हमें z इज इक्वल टू, द एग्जाम्पल है z इज इक्वल टू हमें -3 + 4i, ठीक है। इसे हमें प्लॉट करना है। तो अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर प्लॉट करेंगे, ओके, अगर हम और आर्गेंट प्लेन पर इसे अगर हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह होगा, -3, सो माइनस एक्स एक्चुअली एक्स एक्सिस पर माइनस की डायरेक्शन में माइनस ये है, सो ये होगा -3, सो -1 -2 -3, सो -3 गोज देयर, और 4 वाई एक्सिस में, सो ये होगा 1 2 3 4। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये हो गया, ये प्लॉट, ये पॉइंट हो गया -3 + 4i, ओके, इजी। लेकिन आर्गन डायग्राम में क्या होता है, हम इसी पॉइंट को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, ओके। सो दिस इज योर वेक्टर, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर हो गया, दिस इज योर वेक्टर, और ये वेक्टर, ओके, एंड दिस वेक्टर डिनोट्स -3 + 4i, और ये वेक्टर ये कॉम्प्लेक्स नंबर -3 + 4i को डिनोट करता है, और इसी डायग्राम को हम आर्गन डायग्राम कहते हैं। सिंपल, इसी डायग्राम को क्या कहते हैं, हम आर्गन डायग्राम कहते हैं, ओके। सो ये चीज़ हमने समझ लिया, ओके, ठीक है। और एक्चुअली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली एक क्वेश्चन है, हम इसे एक्चुअली 2 डायमेंशनल प्लेन पर, ये एक नंबर है, ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर, हम इसे 2 डायमेंशनल प्लेन पर क्यों इसे एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं। आंसर इज हमें इसमें रियल पार्ट भी है, ओके, और कॉम्प्लेक्स और एक्चुअली इमेजिनरी पार्ट भी है, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इसमें एक रियल नंबर भी है, और ये पूरा 4i ये एक इमेजिनरी नंबर है, ओके। सो इसमें एक्चुअली 2 नंबर्स का सम है, एक रियल नंबर का और एक इमेजिनरी नंबर का, इसलिए हम इसे एक्स वाई प्लेन पर और कॉम्प्लेक्स प्लेन पर इसलिए इसे हम एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज लेट्स से अगर हमें कोई रियल नंबर दिया गया है, लेट्स से 5, और इसे हमें प्लॉट करना है, तो हम इसे एक्चुअली नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, 1D नंबर लाइन पर, सिंपल, ये हो जाएगा ओरिजिन 0 और 5 एक्चुअली इस डायरेक्शन में जाएंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 5 इज हियर, ओके। सो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका ये पॉइंट हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लॉट, इसका प्लॉट हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें 2D प्लेन पर और ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्चुअली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, सिंपल, इसलिए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ईजी। नाउ so you have understood the complex, the argand diagram. Now the next topic is modulus.
मॉड्यूलस. ओके, सो या, सो मॉड्यूलस एक्चुअली ये रियल था, रियल पार्ट ऑफ z. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड्यूलस. मॉड्यूलस of a complex number, or absolute value of a complex number. इसे हम absolute value of a complex number भी कहते हैं, of a complex number. ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम सीखेंगे ये क्या है. तो एक्चुअली मैं ये फिगर मैंने वाइप नहीं किया है, क्योंकि ये फिगर से एक्चुअली ये फिगर के यूज़ करके एक्चुअली मैं ये सिखाऊंगा मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. दैट्स व्हाई आई हैवंट वाइप दिस अप, ओके, बिकॉज आई एम गोना यूज इट. सो फॉर एग्जांपल एक रियल नंबर है, लेट्स से 3. ओके, 3 यहाँ पर 1 2. ओके, सो आई एम ड्राइंग द 2D प्लेन. ओके, ये 2D का काम नहीं है इसमें, क्योंकि ये 1D से ही हो जाता है. ठीक है, ये ओरिजिन है और 1 2 3 से 3 यहाँ पर है. ठीक है ना, ये सो मैं एक नंबर 3, रियल नंबर 3 यहाँ पर प्लॉट कर लिया है. ओके, और लेट्स से वी हैव टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 3 का हमें मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है. सो व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3? सिंपल, 3. ये 3 आएगा. और इसका अर्थ क्या हुआ? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या है. ठीक है ना, यही डिस्टेंस. ओके, समझ गया, ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस हो गया क्या? मॉड्यूलस का अर्थ यही होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है ना, इसीलिए अगर ये -3 भी होता, -3 अगर होता ना, तब भी इसका मॉड्यूलस क्या होता? 3 होता. मॉड्यूलस का नियम है, अगर ये पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव, नेगेटिव है तब भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है ना, तो अगर ये क्या होता, अगर -3 होता ना नंबर -3, तो इसका मॉड्यूलस क्या होता? अगेन द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द नंबर. ओरिजिन से ये डिस्टेंस हो गया हमारा क्या? मॉड्यूलस हो गया. ठीक है ना, तो डिस्टेंस की क्या है इस केस में? अगेन 3 है डिस्टेंस, क्योंकि माइनस में हो नहीं सकता. ठीक है ना, ये 3 डिस्टेंस है, यहाँ से दूरी क्या है? 3 है. इसलिए -3 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? इसलिए 3 होता है, क्योंकि एक डिस्टेंस है, ये लेंथ है. ये लेंथ ओरिजिन से लेंथ क्या, ओरिजिन से लेंथ क्या है? वट एवर द लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन इज, दैट इज द मॉड्यूलस. ठीक है ना, मॉड्यूलस यही है. सो ओरिजिन से उस नंबर तक का लेंथ क्या है. ठीक है ना, लेंथ इस केस में अब नहीं समझ रहे तो मैं फिर से कहता हूँ. मॉड्यूलस का अर्थ होता है लेंथ क्या है, दूरी क्या है, 0 से लेकर -3 तक का ये डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है. तो इस केस में 3 है, क्योंकि दूरी तो माइनस हो ही नहीं सकता. ओके, इवन ये नंबर माइनस है, लेकिन तब भी इसका दूरी क्या हो जाएगा? 3 होगा. इसलिए मॉड्यूलस 3 है. उस तरह से अगर -5 का मॉड्यूलस होगा तो -5 का मॉड्यूलस भी 5 ही होगा. ओके, दिस फॉर रियल नंबर. बट इससे हमें एक आइडिया मालूम चल चुका है कि मॉड्यूलस डिस्टेंस है. इसी तरह से ये रियल नंबर नहीं है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी क्या होगा? मॉड्यूलस का अर्थ होगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ओरिजिन से लेकर वो नंबर तक का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस. सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू फाइंड लेट्स से मॉड्यूलस ऑफ ये चीज़, इसका मॉड्यूलस निकालना है -3 + 4i. तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? तो इसका मॉड्यूलस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस. तो वो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल, यहाँ पर हम पाइथागोरियन थ्योरम यूज़ कर देंगे. हमें ये मालूम है और हमें ये मालूम है, और ये को यूज़ करके हम ये डिस्टेंस को हम चला लेंगे. ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है -3, और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 4. ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस -3 हो गया और ये डिस्टेंस क्या हो गया? 4 हो गया. तो ये कितना हो जाएगा? ये हाइपोटेन्यूज हो गया. तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये -3² प्लस ये 4², और यही मॉड्यूलस है. ये हो जाएगा 9 + 16 विच इज़ 25. समझ में आ गया? और दिस इज़ 5. ओके, और 5 हमारा यहाँ पर क्या हो गया? मॉड्यूलस. ठीक है, सो 5 इस केस में क्या हो गया? मॉड्यूलस. तो अब समझ चुके हैं मॉड्यूलस क्या? मॉड्यूलस है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, ओरिजिन से लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर तक का डिस्टेंस. ठीक है ना, और ऐसे हमारा फॉर्मूला भी आ गया मॉड्यूलस का. सो मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या आ गया? अगर हमें कोई लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ a + bi, और इसका हमें मॉड्यूलस निकालना है. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है. तो ये हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² + b². तो ये हो गया
ठीक है। so ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, यही मॉडुलस है, सिंपल। सो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंडेड। ओके, सो ये हो गया मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गन डायग्राम। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, ठीक है। सो कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? सो लेट्स से हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, देन इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा और कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं, सिंपल। सो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस बी आई, सिंपल, यही कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट अगर a प्लस बी आई है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? a माइनस बी आई, सिंपल, देयर इज ओनली रॉकेट साइंस इन इट। और हम समटाइम्स ये कॉन्जुगेट को z स्टार, z एस्टरिस्क इससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। कॉन्जुगेट को इससे भी हम डिनोट करते हैं और दोनों से ही डिनोट करते हैं, ठीक है ना। सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू यू नीड कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। कॉन्जुगेट को हम यूज़ करते क्या है, यूज़ कैसे करते हैं, इसकी जरूरत क्या है? द रीज़न इज, अगर लेट्स से हमें ऐसा है 3 प्लस 4i डिवाइड बाई 5 प्लस 6i, ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसे हमें डिवाइड करके लिखना है, ओके। तो हम इसे एक्चुअली सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसमें हम कॉन्जुगेट अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्जुगेट हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसे 3 प्लस 4i डिवाइड बाई 5 प्लस 6i टाइम्स इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 5 माइनस 6i डिवाइड बाई 5 माइनस 6i, ये हम यूज़ कर सकते हैं। और इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इसका क्या, इससे हम डिवीजन के इंस्टेड ऑफ डिवीजन के सटा में हम इसे क्या, हम एडिशन के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसे डिस्ट्रीब्यूट करने पर 15 माइनस 18i प्लस 20i, ठीक है ना, माइनस 24i स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, इसे मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को, ठीक है, इजी। डिवाइड बाय ये a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी है, तो इसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 6i स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस, ओके, सो 20i माइनस 18i विच इज़ 2i, समझ रहा है ना, 2i, और माइनस ये i स्क्वायर हो जाएगा -1, सो प्लस 24, समझ गया। डिवाइड बाई हो जाएगा 25 माइनस ये क्या हो जाएगा 36 और ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना, सो प्लस 36 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 15 प्लस 24 व्हाट इज़ दैट 39, से 39 हो गया प्लस 2i डिवाइड बाई व्हाट इज़ 25 प्लस 36 61, ठीक है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 39 डिवाइड बाई 61 प्लस 2i डिवाइड बाई 61। तो इसे हम एक्चुअली डिवीजन को हम एडिशन के फॉर्म में ऐसे हम एक्चुअली वी आर सक्सेसफुल टू डू इट, ओके, ऐसे हम लिख लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए हम कॉन्जुगेट को हमें ज़रूरत पड़ा, ठीक है ना। इसलिए हम कॉन्जुगेट नाम के एक टूल को क्या किया, इन्वेंट किया, समझ में आ गया। इसलिए कॉन्जुगेट को हमें ज़रूरत पड़ा और इसलिए हम कॉन्जुगेट यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, इसका कॉन्जुगेट ये है और हम ये भी कह सकते हैं कि इसका कॉन्जुगेट ये है, समझ में आ गया, ठीक है ना। सो दीज आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, एक आपस का कॉन्जुगेट है। और अगर हम कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं, ठीक है ना, दोनों को दो कॉन्जुगेट से, ठीक है, और दो कॉन्जुगेट्स को ऐड करते हैं तो क्या होगा, लेट्स सी। सो z प्लस z बार दिस विल बी इक्वल टू a प्लस bi प्लस z बार इज a माइनस
बी आई, इसमें बी आई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a। और ये अलजेब्रिक फॉर्म है, आई मीन ये फॉर्म है एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो इसका अर्थ हुआ मीन हर एक केस में अगर दो कॉन्जुगेट्स को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। समझ में आ गया? कॉन्जुगेट्स को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक रियल नंबर आएगा, एंड दैट रियल नंबर विल बी ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा एक्चुअली z प्लस z बार हो जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है ना? ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट का, और इसे हम एक्चुअली आर्गन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, वेक्टर्स के फॉर्म में। ठीक है ना? इसे हम आर्गन डायग्राम से भी समझ सकते हैं वेक्टर्स के फॉर्म में। सो लेट्स से हमें ये ए यूनिट यहाँ पर है और बी यूनिट यहाँ पर है। सो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आई। ठीक है? और ठीक है, ये ए प्लस बी आई है, ए प्लस बी आई, और हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आई। तो ये अगर ये बी है तो माइनस बी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है? सो ए माइनस बी आई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? तो दिस विल बी इसका कॉन्जुगेट, दिस विल बी इसका कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आई। तो इसका कॉन्जुगेट ये आर्गन प्लेन पर कुछ इस तरह से होगा, ये हो गया ए प्लस बी आई और ये होगा क्या, ए माइनस बी आई। सिंपल। प्लेन पर कॉन्जुगेट एक आपस को ऐसे लुक करता है और ऐसे होता है। ठीक है ना? और हम कॉन्जुगेट को ऐसे ऐड भी कर सकते हैं बिकॉज दीज आर वेक्टर्स, और वेक्टर्स को हम ऐड करना जानते हैं। कैसे ऐड करते हैं, हेड टू टेल। अगर ये वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन रिजल्ट ये होगा। ठीक है ना? तो लेट्स से इस वेक्टर में मैं ये वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ, तो एक्चुअली यहाँ से हमें यहाँ जाना होगा क्योंकि इसे मैंने